अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अकरम और आज आपके लिए लेकर आया हूं बोलने वाला टेस्ट इम्तिहान नंबर 5 का। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। बोलने वाले टेस्ट में टोटल 3 हिस्से कह लें, 3 तारियास होते हैं, जिनमें से पहला होता है एल मोनोलोगो। मोनोलोगो का क्या मतलब होता है? अकेले आपने बोलना है किसी भी टॉपिक के ऊपर। जो होगा आपका टीचर, जो एग्जामिनादोर होगा, वो सिर्फ आपको सुनेगा। जो आपने टॉपिक जो ना इलेक्ट किया उसके ऊपर आपको सुनेगा, बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। दूसरा होता है पिक्चर होती है, उसके बारे में हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है। कुछ गाइड हमें मिल जाती है, उसके मुताबिक हमने बताना है ये हम क्या देख रहे हैं, ये कितने लोग हैं, क्या इन्होंने पहना हुआ है, आपस में इनका क्या रिश्ता हो सकता है, ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने क्या किया होगा और बाद में क्या किया। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपने दूसरे जो टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, उसके साथ आपका डायलॉग होना है, अपने उसके साथ में बातचीत करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर। और ज्यादातर 95% जो टॉपिक होता है बातचीत का, वो जो पिक्चर आपने डिस्क्राइब की होती है उसके मुताबिक होता है। इसलिए जब आप कोई पिक्चर इलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको पहले जो है ना वो एग्जाम इम्तिहान से पहले 12 मिनट आपको दिए जाते हैं ये तीनों तारियां तैयार करने के लिए। तो उसमें आप जब अपनी पिक्चर इलेक्ट करें और उसके बारे में आप कुछ नोट्स लिखें, वो जो 12 मिनट्स आपको पहले दिए जाते हैं उसमें, तो ये ध्यान में रखें कि जो बातचीत होगी बाद में तीसरे हिस्से के लिए या तीसरे तारे के लिए, वो उसी पिक्चर के ऊपर होगी। इसलिए ये भी आपने जहन में रखना है। तो ये जो मोनोलॉग आज हम करने जा रहे हैं ये है इस एडेल्सा की बुक का पेज नंबर 103 और तारिया नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो तारिया है मोनोलोगो 103 पाखिना पे ये किस तरह का है। इसी तरह से आपको एग्जाम वाले दिन भी मिलेगा, या आप देख सकते हैं tarea 1 el monólogo. Usted tiene que hablar durante 2 o 3 minutos sobre un trabajo que tuvo. आपको 2 से 3 मिनट जो है ना ये बोलना है एक काम के ऊपर, मतलब एक काम के ऊपर जो आपने किया था या किसी जगह पे जब आप काम पे लगे थे उसके ऊपर आपने 2 से 3 मिनट जो है ना वो बोलना है। याद रखिए ये तारे आप बोलने वाला, पिक्चर वाला और तीसरा जो है वो करने के लिए आपको पहले 12 मिनट जो है ना वो एक अलग कमरे में दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी पिक्चर भी इलेक्ट कर सकें, अपना मोनोलोगो भी इलेक्ट कर सकें। मतलब जब आप एग्जामिन वाले कमरे में जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर मोनोलोगो करना है, कौन सी पिक्चर है आपकी, और उस ज्यादातर उस पिक्चर के ऊपर ही जो है ना वो डायलॉग होगा। तो ये समझ लें आपने तैयार करके आप कमरे एग्जाम वाले कमरे में आएंगे और वो आप टीचर आपसे पूछेगा कि कौन सा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो आप कहेंगे ये un trabajo que tuve। इसमें किस चीज के बारे में हमने बात करनी है? cómo encontró ese trabajo, आपको वो काम कैसे मिला, qué hacía exactamente y qué horario tenía, आप वहां क्या करते थे और आपका टाइम टेबल क्या था। cómo era el ambiente de trabajo, काम का एटमॉस्फेयर वहां मतलब कैसा था, जो कोलीग्स थे उनका आपस में रवैया कैसा था, या आप वहां पे दूसरे लोगों के साथ आपका जो ताउन था या एक दूसरे के साथ वो कैसा था। cómo se sentían en ese trabajo, आप वहां क्या फील करते थे या कैसा फील करते थे। तो ये जो है ना वो क्वेश्चंस है। ये बोलने वाला जो टेस्ट है इसमें मोनोलोगो में खास तौर पे एक चीज जो कि आपने बहुत जरूर अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है tiempo verbal, मतलब किस टाइम के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप बोलें। वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या पास्ट की बात कर रहे हैं। जो भी टाइम होगा, टिम्पो वर्बालिस को टाइम कह रहे हैं इसलिए मैं टाइम कह रहा हूँ। जिस वक्त के बारे में आपसे बात की जा रही है आपने उसी के मुताबिक वर्ब्स जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। क्या लिखा हुआ है? un trabajo que tuvo verbo tener का पास्ट का है, तो अब आपने सारी बात जो है ना वो पास्ट में करनी है। cómo encontró ese trabajo, yo encuentro trabajo आपने नहीं कहना, yo encontré trabajo कहना है। ¿Qué hacía exactamente? Yo hago en el trabajo नहीं कहना, yo hacía। ¿Qué horario tenía? आपने कहना है mi horario era, ये नहीं कहना mi horario es, present नहीं कहना। ¿Cómo era el ambiente de trabajo? El ambiente de trabajo es bueno, नहीं, era bueno, पिछला। ¿Cómo se sentía en el trabajo? Yo me siento bien, नहीं, yo me sentía bien। ये आपने उसी फॉर्म में जवाब देना है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए ये कुछ चीजें आप यहाँ से भी आप नोट कर लें। कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद जो अभी मैं आपको ना बता सका, और जो पिछली वीडियोस हैं बोलने वाले टेस्ट की उस वक्त उस वीडियो के लिहाज से मैंने आप लोगों से की, तो आप वो वीडियोस भी जो है ना वो बाकायदा अपने बोलने वाले इम्तिहान से पहले जो है ना वो
देख सकते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़, इम्तिहान से पहले जो एक वीडियो है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे और बिल्कुल इधर ऊपर आपको जो है ना वो दे देता हूँ, जिसमें टिप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने वो एग्जाम से एक दिन पहले जो है वीडियो देखनी है या एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आपने उसी वक्त जो है ना आपके जहन में आ जाए तो बस आपका काम। वो टिप्स ही हैं, कुछ ट्रूकोस हैं जो मैं उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मैंने। चलिए शुरू करते हैं। और कुछ लोगों की दोबारा से जो है ना वो उसको रियर कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो है ना पिछली जो मैं वीडियोस बोलने वाली बनाता था तो वो कहते थे मैं सिर्फ बोलता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि जो मैं बोलता हूँ वो स्क्रीन पे भी नजर आए, ताकि अगर उनको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको नजर भी आ जाए। तो अभी मैं आपको जैसे जैसे मैं बोलूंगा वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। तो आइए इस मोनोलोगो का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्या है, voy a hablar sobre el último trabajo que tuve। ये आपने बाकायदा कहना है, voy a hablar sobre el último trabajo que tuve। जब वो आपसे कहेगा कि जो दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आप कहेंगे ये। तो उसके बाद आप उसको कहेंगे voy a hablar sobre el último trabajo que tuve। अब मैं रुकूंगा नहीं, बाकायदा रूटीन से जो है ना वो लगातार जो है ना सारा मोनोलोग खत्म करूंगा, और उसके बाद अगर कोई मेरे ज़हन में बात आई तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसका आगाज इस तरह से करते हैं। Hace 2 años empecé a trabajar en una fábrica। Encontré este trabajo porque yo estaba cobrando el paro y me apunté en una ETT, y afortunadamente me llamaron para cubrir una baja. Como trabajaba muy bien, me hicieron un contrato fijo. Mi trabajo consistía en cargar y descargar mercancía de camiones que venían de otros países, y después ordenar todo el material en el almacén, todo esto con una máquina eléctrica y la traspaleta. Y yo trabajaba siempre en el turno de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El ambiente de trabajo en la fábrica era muy bueno. Todos se llevaban muy bien entre ellos, menos un encargado que siempre quería echar la bronca a todo el mundo. Me sentía muy cómodo en mi puesto de trabajo. Sabía todo lo que tenía que hacer porque llevaba mucho tiempo haciendo el mismo trabajo, y así nadie me tenía que decir nada por mi trabajo. Y también me llevaba muy bien con mis compañeros y mis jefes. तो ये था दोस्तों आज का मोनोलोगो। इसमें मैंने जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने की कोशिश की है। शायद टाइम थोड़ा लिया हो, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहले से बिल्कुल मुकम्मल तैयार था जो मैंने बोलना है, लेकिन हर हिस्से को आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। बहुत दफा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि यार बहुत मतलब थोड़ा सा आसान करके पेश करो, ताकि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अब इस आइडिया को लेके आप अपना जो मोनोलॉग होता है या कोई भी आपका होता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, जिस तरफ आप उसको ले जाना चाहें आप उसको ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे आप उसको हर हिस्से को कैसे बढ़ा सकते हैं। Me llamaron para cubrir una baja, como trabajaba muy bien me hicieron un contrato fijo y todavía sigo trabajando en el mismo puesto. O seguí trabajando en el mismo puesto casi 4 años y después lo dejé yo para ir a mi país। दूसरे वाले को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। Yo trabajaba siempre en el turno de la mañana de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero a veces yo cambiaba mi turno con un amigo que siempre estaba de noche para hacerle un favor porque él tenía la familia y se tenía que hacer algún recado, entonces cambiaba el turno conmigo। निचले वाले को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। siempre echar la bronca a todo el mundo, pero a mí nunca me decía nada, porque yo llevaba mucho tiempo en la misma empresa y sabía que si a mí me decía algo yo le iba a responder
o decírselo a mi jefe. End vale con कैसे aumentar कर सकते हैं. Me sentía muy cómodo en mi puesto de trabajo, sabía todo lo que tenía que hacer y así nadie me tenía que decir nada por mi trabajo. Y también me llevaba muy bien con mis compañeros y mis jefes. Porque yo juego en un equipo de fútbol de mi barrio y el jefe es el capitán de nuestro equipo. O yo soy el capitán del equipo de mi barrio y mi jefe juega en nuestro equipo. Y así nos llevamos muy bien. मिसाल के तौर पे ये मतलब कोई इसका तुक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप मकसद है कि आप अपनी बात कंप्लीट जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दें और अपना टाइम जो है ना वो जो भी आपको टाइम दिया गया उसको मुकम्मल करें। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मोनोलॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया आइडिया जरूर मिला होगा। जो भी मोनोलॉग आपको मिले उसको आपने उसी टिम्पो वर्बल में उसका जवाब देना है और इंशाल्लाह एग्जाम जो है ना वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता जितना हमने इसको बनाया होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और तरह के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।